मैं आपका दोस्त एंड होस्ट अंकुर कलवाड़िया। आज बहुत दिनों बाद फिर से ओपनिंग कर रहा हूँ। अभी कुछ दिनों से आपको वीडियो नहीं मिल पा रहे थे, कुछ तकनीकी समस्या और मेरे शारीरिक समस्याओं की वजह से मैं इस प्रकार का मैनेज नहीं कर पा रहा था, मैं बिजी भी था। तो आज मैं इस लंबे अरसे के बाद आप में से बहुत से भाई भैया बहनों के मेरे पास कॉल आ रहे थे, व्हाट्सएप पे मैसेज आए थे। तो उन्होंने कहा कि सर हम 3 समस्याओं से बहुत जूझते हैं। हम भूल जाते हैं, पढ़ते समय नींद बहुत आती है, हमारा दिमाग एकाग्र नहीं रह सकता। तो उन्हें आप जैसे ही भैया बहनों ने बोला कि सर आप हमारे लिए मोटिवेशनल वीडियो बनाइए जिससे हम मोटिवेट हो सकें और अपनी पढ़ाई को जारी रख सकें, आज बहुत अच्छा कर सकें। तो उसी के तारतम्य में मैं कहना चाहता हूँ, मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ, मैं एक शिक्षक हूँ, तो मैं शिक्षा की बातें कर सकता हूँ। तो उसी तारतम्य में मैं आपसे बताता हूँ कि भूलना, नींद आ जाना, ध्यान भटकना, ये तीनों बातें जो हैं कॉमन बातें सभी के साथ होती है। आफ्टर ऑल मेरे साथ भी होती थी। जब मैं स्टूडेंट लाइफ में था तब मुझे भी इस प्रकार की बहुत सारी समस्याएं होती थी। मैं भूल जाता था, नींद नहीं आती थी, कभी कभी नींद बहुत ज़्यादा आती थी, ठीक है, ध्यान भटक जाता था, पढ़ने में मन नहीं लगता था। तो ये आफ्टर आपकी ही समस्या नहीं है, ये पूरे जगत के जितने भी मनुष्य हैं उनकी ये समस्या है। आपकी इन समस्याओं को लेके आया हूँ मैं 3 भाग के अंतर्गत। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। पहली समस्या भूल जाना, भूल जाना, ठीक है। दूसरी समस्या नींद आना, पढ़ते समय नींद आना। तीसरी समस्या क्या है आपकी? एकाग्रता, अर्थात ध्यान भटकना, ध्यान स्थिर नहीं रहना। ये तीनों समस्याएं हर किसी मनुष्य के अंतर्गत होती है, उसके साथ होती है। तो आज हम तीनों समस्याओं का समाधान देखने जा रहे हैं, किस प्रकार से समस्याओं के समाधान हम कर सकते हैं। देखिएगा, सबसे पहले हम समस्या लेते हैं भूल जाना। देखो, सबसे पहले मैं एक बात बताना चाहूंगा आपको, भूलना बहुत अच्छी आदत है। क्या कह रहा हूं मैं? भूलना बहुत अच्छी आदत है। क्यों? आप लोग सोच रहे हो क्या मजाक कर रहे हैं सर। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं आपके लिए सही बात कह रहा हूँ कि भूलना बहुत आवश्यक है। कैसे? जैसे आप मार्केट निकलते हैं, आप सभी मार्केट निकलते हैं, मोटरसाइकिल से जाते हैं या पैदल जाते हैं, या मोटरसाइकिल से जाते हैं या पैदल जाते हैं, या और किसी अन्य साधन से जाते हैं। तो रास्ते में आप गुजरते हुए बहुत से लोगों को देखते हैं, सड़कों को देखते हैं, पेड़ों को देखते होंगे, दुकानों को देखते होंगे, वस्तुओं को देखते होंगे। ऐसा सभी के साथ होता है, ठीक है। तो ऐसा तो होगा नहीं कि आप एकदम आंखें बंद करके या बिना किसी चीज को देखे गुजर रहे होंगे। आप सब चीज़ों को देख भी रहे होंगे और अपनी मोटरसाइकिल को, अपनी साइकिल को चलाते वक्त ध्यान को केंद्रित भी रख रहे होंगे, है ना। तो देखो, फिर आप जब घर आते हैं, घर आने के बाद जब आप अपने कमरे में बैठते हैं या कहीं पर भी बैठते हैं, बैठने के बाद उस चीज़ को जब रिवाइज करते हैं, अपने दिमाग में उसकी पिक्चर बनाने की कोशिश करते हैं, तब क्या होता है? क्या आपको सारी चीज़ें याद हैं? आप किस व्यक्ति को देखा आपने, किस चीज को देखा आपने, कितने पेड़ देखे, कितनी मोटरसाइकिलों के नंबर प्लेट देखे, ये आपको याद रहता है? नहीं रह पाता। क्यों नहीं रह पाता? आफ्टर ऑल आप जिस सड़क पर जा रहे थे, जिस रास्ते पर आप जा रहे थे, वो रास्ता आपको पूरा क्लियर कट दिखाई देगा, देता है ना। क्यों? क्योंकि आप वहां पर क्या थे? एकाग्र थे, पूरा
ध्यान लगाए हुए थे। बात समझ में आई? और भूलना मनुष्य का स्वभाव है और भूलना बहुत आवश्यक है। कैसे? देखो, हमारा जो दिमाग है वो एक प्रकार का सॉफ्टवेयर आप मान सकते हो, और दिमाग में भी रैम रोम कैशे मेमोरीज होती है। प्राइमरी मेमोरीज होती है, सेकेंडरी मेमोरी भी इसको हम बोल सकते हैं। तो अगर आप अपने मोबाइल की मेमोरी को ही ले लो, अगर आप कुछ चीज़ आप उसमें स्टोर करते जाते हैं तो क्या होता है, एक दिन कभी ना कभी तो वो बता ही देगा ना, स्टोरेज इज रनिंग आउट, स्टोरेज इज फुल। ठीक है, तो ऐसे ही हमारा दिमाग होता है कि आप इसमें जो चीज़ें देखते हैं, अगर भूलने की प्रवृत्ति नहीं होगी तो सब स्टोर होगा, और स्टोर होगा तो आपका दिमाग क्या होगा, फट भी तो सकता है ना, फट सकता है ना। ठीक है, मतलब आप दिमाग से पैदल भी हो सकते हैं। ठीक है, तो बात समझ में आ रही है आपको? तो भूलना बहुत आवश्यक है। अब ये भूलना तो बहुत आवश्यक है, अब भूलने की बीमारी को खत्म कैसे करें? भूलना समझ गए हम कि ये मानव का एक स्वभाव है, इसको खत्म कैसे करें? बात सुनिएगा, इसको खत्म करने के लिए बहुत से जबरदस्त तरीका है, मेरा अपनाया हुआ है। ठीक है, उसके लिए आप क्या करो, आप किसी भी चीज़ को पढ़ रहे हो या किसी भी चीज़ को, इस रास्ते में जा रहे, मान लो कि मैं यहाँ से, मान लीजिए आप अपने घर से बस स्टैंड तक जा रहे हैं, है ना। तो अब आपके यहाँ कोई नया व्यक्ति आपके घर आया जिसको आपका घर मालूम नहीं था। ठीक है, आप उसको बस स्टैंड पे लेने गए, अब आपने बस स्टैंड से उसको कहा कि आप सीधे चल जाइएगा, उसके बाद फिर इधर जाइएगा, उसके बाद फिर इधर जाइएगा, फिर इधर जाइएगा और फिर इधर जाइएगा। देखिएगा क्या कर रहा हूँ मैं, यहाँ बस स्टैंड पे खड़े हैं, उस साथी को लेकर आए हो, हम यहाँ खड़े हो, उसको बोल दिया कि पहले आप इधर जाइएगा, फिर इधर जाइएगा, ऐसे मुड़िएगा, ऐसे मुड़िएगा, ऐसे मुड़िएगा, फिर ऐसे जाइएगा। ठीक है, ये आपको ने उसको क्या बता दिया, रास्ता बता दिया। ठीक है, ये आपने बता दिया। तो क्या वो जो आपका कजिन है जो आपसे मिलने आया है वो आपके घर पहुंच जाएगा? पहुंच जाएगा? ये मेरा प्रश्न है आपसे, बताइए। मेरा आंसर क्या होगा, बताइए, सोचिए। अब मैं आपकी तरफ से आंसर देता हूँ। अच्छा, तो ये बात है क्या, वो आपके घर नहीं पहुंच पाए। अब इसका एक और समाधान कैसे? अब आप क्या कर रहे हैं, उसको उस जगह से अपने साथ लेते हुए आ रहे हैं। ठीक है, आप क्या कर रहे हैं, लेते हुए आ रहे हैं। ठीक है, घर पहुंच गए, लेते हुए आ रहे हैं, घर पहुंच गए, यहाँ बस स्टैंड था, यहाँ से आप चलने स्टार्ट किए। ठीक है, आप यहाँ तक लेके आ गए उसको। अब आपने कहा कि वापस बस स्टैंड ले जाओ साथ उसको। अब उसको बोलो कि अब तेरे को घर जाना है, क्या वो घर पहुंच जाएगा? बताइए, पहुंच सकता है ना? तो बात समझ में आ रही है आपको? किसी भी चीज को आपको क्या करना पड़ेगा, एक बार उसका रिवीजन करते रहे। रिवीजन तात्पर्य है आप उसको अपने व्यवहार में लेके आए। समझ रहे ना बात? किसी भी चीज को आप अपने दैनिक व्यवहार में लेकर आए, डेली पढ़िए। किसी चीज को आपको याद करना, याद मत कीजिए ना, किसने कहा याद करने की, क्यों कर रहे हैं हम याद नहीं करना, आपको सिर्फ उसको पढ़ना है, और हो सके तो लिखना है। और लिख भी नहीं सकते तो जो चीज वहां लिखी है उसके नीचे पेंसिल लेके इस प्रकार से अंडरलाइन करना, वो पढ़ते जाना है। सिर्फ आपको क्या करना है, पढ़ना है, ओनली पढ़ना है। उसको रीडिंग कीजिए, रीड कीजिए, बस पढ़ते रहिए। आप एक बार पढ़ेंगे, 2 बार पढ़ेंगे, 3 बार पढ़ेंगे, 4 बार पढ़ेंगे, अरे 5वीं बार में तो आपके दिमाग में आ ही जाएगा, 100% आ जाएगा। करके देखिएगा, मेरा आजमाया हुआ तरीका है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे भूलने की समस्या को आप कैसे खत्म कर सकते हैं। एक ही इलाज है इसका, सबसे बढ़िया, रिवीजन रिवीजन रिवीजन, बार बार रिवीजन, रिवीजन रिवीजन रिवीजन। क्लियर हो गया आपको? ठीक है, अब देखिएगा दूसरी समस्या थी आपकी नींद आना। कि साहब पढ़ते हुए हमें नींद आ जाती है, कि पढ़ते हुए हमें क्या होती है, नींद आ जाती है। पढ़ते पढ़ते कुछ पढ़ने लगे और अपने आप नींद आ जाती है। ठीक है, ये भी सबसे कॉमन समस्या है, सभी लोगों की समस्या है।
आफ्टर ऑल मक्कारों की तो बहुत ज़्यादा समस्या है, पढ़ने बैठेगा तो नींद आएगी, ठीक है। और अगर गपशप कर रहा है, दोस्तों से बातें कर रहा है और कुछ ऐसा कर रहा है तो उसको नींद नहीं आएगी, ठीक है। बात समझ रहे ना। तो देखो इस समस्या का हल क्या हो सकता है। इस समस्या का सीधा सा हल है, जब भी आप पढ़ने बैठो, जब भी आप पढ़ने बैठो, जब भी आप पढ़ोगे और अगर आपको झपकी आ जाती है, नींद आ जाती है, तो आप एक ही काम कीजिए, ये काम कीजिए, सो जाइए। क्या कीजिए, सो जाइए। अगर आपको झपकी लगी है, सो जाइए। अब आप बोलोगे यार क्या कह रहे हो सर, आप लोग कहते हो उठ जाइए पढ़िए ना, आप कह रहे हो सो जाइए, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ, यही कह रहा हूँ, आप क्या कहिए, सो जाइए। सोने से क्या होगा, देखो आपका दिमाग जो है, मैंने पहले ही कहा कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों है। और जब आपका शरीर और दिमाग कार्य करता है तो हार्डवेयर भी कार्य करता है और सॉफ्टवेयर भी कार्य करता है। तो दिन भर कार्य करने के बाद, कुछ भी कार्य करने के बाद थकान आ जाती है, तो उसको रिलैक्स की आवश्यकता पड़ती है। तो रिलैक्स कब मिलता है, बॉडी में वापस से ऊर्जा का संचार कैसे होता है, नींद से होता है। किससे होता है, नींद से होता है। तो आपको अगर पढ़ते वक्त नींद आ जाती है तो आप सो जाइए। अब इसका समाधान दिखाता हूं मैं आपको, क्या बताता हूँ समाधान, ठीक है। अब पढ़े कब, सो जाएंगे तो पढ़े कब। तो सबसे बेस्ट, सबसे अच्छा तरीका है, जब आप सो जाएंगे, अच्छा 15-20 मिनट आराम से 1 घंटे की नींद आप ले लेंगे, फिर जब आप जस्ट उठेंगे तो उठते से आपको क्या करना है, उठते से आपको क्या करना है, पढ़ने बैठना है। उठो और फिर डायरेक्ट अपनी बेंच पर जाओ और पढ़ने बैठ जाओ। उससे क्या होगा, जब आप पढ़ने बैठेंगे तो आपको सब याद होने लग जाएगा, वो उस समय जो पढ़ा हुआ है आपको बहुत याद रहेगा। बात समझ में आ गई, ठीक है। अब तीसरा है एकाग्रता, ध्यान भटकता है, ठीक है। तो ध्यान भटकने के बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ, ध्यान भटकना भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि हम भारतवासी हैं। भारतवासी में युवाओं का देश कहा जाता है, कहा जाता है कि नहीं कहा जाता है, कहा जाता है ना। अर्थात युवा मतलब नई सोच, युवा का मतलब क्या है, नई सोच। युवा का मतलब है नई सोच, अर्थात युवा क्या है, एक नई सोच रखता है। तो नई सोच रखने वाला भारत में करोड़ों युवा है, ठीक है। तो हर किसी की नई नई सोच है। तो नई सोच से क्या तात्पर्य, वो व्यक्ति कुछ ना कुछ सोचता है, और सोचने के बाद उसे अप्लाई करता है और अपनी सक्सेस को प्राप्त करता है, ठीक है। अब देखिएगा कैसे, अभी आप जोमेटो से कुछ भी चीज़ ऑर्डर कर लेते हो, खा लेते हो, ठीक है। अमेजन पे कोई भी चीज़ मंगा लेते हो, फ्लिपकार्ट पे कोई भी चीज़ मंगा लेते हो, तो ये किसी न किसी के दिमाग की उपज ही तो है। अभी आप और हम बातें कर रहे हैं एक दूसरे से, तो ये किसी न किसी की उपज ही तो है, किसी ने सोचा होगा तभी जाके ये काम हुआ। और ये सोचने का मतलब क्या हो गया, वो उस जगह पे क्या था, एकाग्र था। अगर आपका ध्यान भटकता है, अगर आपका ध्यान भटकता है तो आप एक ऐसी कंडीशन बनाइए कि जब भी आपका ध्यान भटकने लगे, पढ़ने में ना लगे मन, तो कुछ नई चीज करने की कोशिश कीजिए। अपने दिमाग को उस जगह ले जाइए, कुछ नया सोचने पे लगाइए, जिससे क्या होगा, नई सोच विकसित होगी, कुछ नया आपके दिमाग के अंतर्गत आएगा और सफलता आपके कदमों को चूमेगी, ठीक है। तो ये हमारी 3 बातें थी, भूल जाने का समाधान, नींद आने का समाधान, एकाग्रता का समाधान, ठीक है। तो बच्चों, आप लोगों को ये बातें समझ में आई होगी, आप लोग अपने जीवन में उतारिए, और साथ ही इस वीडियो को हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अपने दोस्तों में भी इसे शेयर कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों को से ज़्यादा आप अपने पेरेंट्स को या अपने कजिन्स को सेंड कीजिएगा, जिससे उनकी जो ये समस्याएं हैं, उनके बच्चों की जो समस्या है वो हल होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।